आज हम स्टडी करने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो इसके लिए हम आरसी सर्किट को देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आरसी सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में बैटरी के साथ लगे होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आरसी सर्किट, जो कि हमें हेल्प आउट करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है। और जब बैटरी के साथ हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं और जैसे ही हम बैटरी हटा दें तो ये हमें हेल्प आउट करता है समझने में कि ये कैपेसिटर कैसे थ्रू रेजिस्टर डिस्चार्ज होता है। ठीक। तो ये आरसी सर्किट की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, ये यहाँ पे स्कीमेटिकली भी मैंने दिखाया हुआ है कि रेजिस्टर आपको इस तरह इस निशान से सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बैटरी को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और स्विच को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये इसको इनको भी आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। पहले हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखें जी, जब भी हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू अ रेजिस्टर, तो हमारे पास कैपेसिटर जो है ना वो चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है अपनी प्लेट्स पर। ये याद रखें कि कैपेसिटर का चार्ज स्टोर करना इंस्टेंटली नहीं होता, बल्कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू करता है। ठीक है। और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्यू नॉट इक्वल्स सी वी। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने ग्राफ दिखाए हुए हैं, इसको एक्सप्लेन, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड पर। इसके लिए फिर हम आरसी सर्किट की इक्वेशन बनाना चाहेंगे, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा ये ग्राफ समझने में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास ये। इसमें देखें जी, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग हम बनाना चाहेंगे और इक्वेशन ऑफ चार्जिंग जो है ना उसके लिए हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। आरसी सर्किट पे किरचॉफ लॉ लगाएं तो आरसी सर्किट का टोटल वोल्टेज जो है वो इक्वल है वो वोल्टेज जो रजिस्टर में से पास हो रहा है और वो वोल्टेज जो कैपेसिटर्स में पास हो रहा है। दोनों को सम अप करें तो ये किरचॉफ लॉ के तहत टोटल वोल्टेज है इस सर्किट के लिए। ठीक। अब देखिए करंट जो है ना उसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो ये करंट होता है, क्यों ना हम इस करंट को इस फॉर्म में लिखें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये थोड़ा बायो के स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना, इसको सॉल्व करना, लेकिन आप इसको इतना मेमोराइज रखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सोल्यूशन जो है वो ये है क्यू के लिए। क्यू टी इसलिए लिखा गया है कि ये टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक। तो क्यू टी इक्वल्स क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी और आर सी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी और आर सी टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फिलहाल आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये रहा जी हमारा चार्ज की इक्वेशन। अब यहाँ से हम वोल्टेज की इक्वेशन भी बता सकते हैं। देखें अगर क्यू हमारे इक्वल होता है सी वी के, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि वी वोल्टेज की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं और वोल्टेज की इसकी फॉर्म ये है। अगर इसका फॉर्म का चेंज इन चार्ज हम करें तो इसे हम करंट की इक्वेशन भी बना सकते हैं, यानी इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें। ठीक। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है, इसको आप मेमोराइज रख लें। और वोल्टेज की इक्वेशन भी मेमोराइज रख लें और चार्ज की इक्वेशन को आपने मेमोराइज करना है। ठीक। अब देखें ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये है जनाब इस इक्वेशन के लिए। और जो ये वाला ग्राफ है ना, ये है जनाब इस इक्वेशन के लिए। ठीक। और जो तीसरा ग्राफ है ना वो है जनाब इस इक्वेशन के लिए। ठीक। अब ये कैसे बनते हैं देखें, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी फिगर है, इसमें ये करंट की इक्वेशन, ये वोल्टेज की इक्वेशन, ये चार्ज की इक्वेशन। अब अगर हम टी को जीरो पुट कर दें तीनों इक्वेशंस में, इसमें इसमें और इसमें। ठीक। चलें जी, पहले हम ऐसे करते हैं, टी को जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में। टी जीरो पुट करें ना तो ई की पावर जीरो हो जाएगा, वन माइनस माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो क्यू जीरो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्यू जीरो है। ठीक। अच्छा, अब इस इक्वेशन में पुट करें ना तो यहाँ पे टी जीरो करें तो ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से करंट जो है वी और आर हो जाएगा। इसका मतलब है कि टाइम टी जीरो पे जो मैक्सिमम करंट हमें मिलता है और जीरो चार्ज मिलता है और जीरो वोल्टेज मिलता है। अब इसको देख लेते हैं। देखें टी जीरो पे, टी जीरो पे, ये टी जीरो है, ये पॉइंट जीरो है, टी जीरो पे देखें क्यों हमारे पास जीरो है और टी जीरो पे वोल्टेज भी जीरो है, लेकिन टी जीरो पे हमारे पास जो करंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम शो कर रहा है, वी और आर। ठीक। तो ये मैक्सिमम करंट है। जैसे ही जैसे टाइम इंक्रीज होता है जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और फिर मैक्सिमम क्यू नॉट इक्वल सी वी को पहुंच जाता है। देखो टाइम के साथ साथ देखो चार्ज इंक्रीज हो रही है, करके इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और एकदम से ये एकदम से नहीं, ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, जैसे मैंने बताया ये क्यू नॉट है। लेकिन
करंट के साथ ऐसा नहीं होता। करंट शुरू में मैक्सिमम होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती होती है और जीरो को पहुंच जाती है। ठीक, तो ये ग्राफ आपने याद रखने हैं। और वोल्टेज का सीन भी बिल्कुल चार्ज की तरह है, क्योंकि चार्ज वोल्टेज और चार्ज का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल शुरू में आप देख सकते हैं वोल्टेज का जीरो है, फिर इंक्रीज होते होते फिर ये मैक्सिमम वोल्टेज को पहुंच जाता है। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, फिर इक्वेशंस याद रख लें, मेमोराइज कर लें और ग्राफ को अपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। जहाँ पे यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, ये रहा जी हमारे पास चार्जिंग का केस। अब हम चलते हैं डिस्चार्जिंग का केस। डिस्चार्जिंग का केस में जैसे कि नाम से भी वाज़ेह ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा चार्जिंग के केस की तरफ से। तो उसमें हम ये करते हैं कि अब अगर डिस्चार्जिंग के केस में सबसे पहले जो प्रोसेस में है ना, बैटरी को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे रिमूव करते हैं कैपेसिटर चार्ज, जो कैपेसिटर जो है ना, जो कि रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, वो रजिस्टर के थ्रू के थ्रू जनाब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और ये डिस्चार्ज जो होता है ये स्टोर चार्ज कैपेसिटर में से ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है। और ये आपने याद रखना है, ये इसका प्रोसेस है। अब इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग क्या बनेगी, बिल्कुल उसी के तहत हमारे पास एट टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, हमारे पास आर डी क्यू डिवाइड बाई डी टी प्लस क्यू और सी इक्वल्स जीरो। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास किरचॉफ लॉ की इक्वेशन आती है। तो यहाँ से जनाब जैसे हमने बैटरी, चूंकि जीरो इसलिए पुट किया कि हमने बैटरी रिमूव कर दी है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से हम इसको हम सॉल्व करते हैं क्यू के लिए, तो हमारे पास क्यू ऑफ टी इक्वल आ जाता है क्यू ना टी पावर माइनस टी और आर सी। ये है इक्वेशन जनाब चार्ज की। चूंकि क्यू इक्वल सी वी होता है तो इसलिए हम इसको वोल्टेज की फॉर्म, वोल्टेज की इक्वेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं। वो ये है, करंट जो है वो चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन बन जाती है। अब तीनों इक्वेशन को आपने मेमोराइज रखना है, और इन तीनों के लिए हमारे पास यहाँ पे फिगर्स मैंने बनाए हुए हैं। देखें, ये चार्ज की फिगर है, ये वोल्टेज की फिगर है और ये करंट की फिगर है। तो ये याद रखें कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करें, बिल्कुल उसी अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जिस तरह हमने चार्जिंग के केस में किया। अब हम ऐसा करते हैं टी जीरो पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे टी जीरो पुट करेंगे तो ई पावर जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, आपके पास चार्ज मैक्सिमम होगा, क्यों नॉट होगा। इसलिए देखें ग्राफ जो चार्ज का है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसी टाइम पे जब टी को आप जीरो पुट करते हैं, देखें ये टी को जब मैं जीरो पुट करता हूँ, तो इस वक्त हमारे पास टी जीरो पुट करने से हमारे पास जो करंट है ना वो वी नॉट और आर है, जो कि मैक्सिमम से डिके की तरफ आएगा। देखें यहाँ एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, नीचे की तरफ करंट आ रही है। और वोल्टेज के साथ भी यही सीन है, यहाँ पे टी जीरो पुट करें तो वी नॉट मैक्सिमम है, यहाँ से ये डिके होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ये कंफ्यूज नहीं होना। नेगेटिव साइन शोज दैट करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द चार्जिंग करंट, ये आपने याद रखना है। चूंकि ये चार्जिंग करंट के अपोजिट होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है ना, क्यू डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली होता है, टेंस टू जीरो हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ में आपको बताया। ठीक है, मैक्सिमम होता है फिर स्लोली डिक्रीज होता है, यहाँ हो जाता है। जो ये ग्राफ है ना, ये क्यू, ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो